हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है लर्न एंड इंस्पायर चैनल पर। देखो, आज मैं आपके लिए पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, मौलिक अधिकार। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ना मैंने ना बहुत सारे एग्जाम्स में, बहुत प्रीवियस एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखे हैं। जैसे आपका डीपी का हुआ, दिल्ली पुलिस का हुआ, आपके एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल में, जितने भी आपके एसएससी जीडी हो गया, जैसे बहुत जितने भी एग्ज़ाम है ना आपके, एचएसएससी हो गया, इन सभी में यहाँ से जो है क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। देखिए, मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। मौलिक अधिकार। अब जो सबसे पहली बात है इसमें कि हाँ भी ये कहाँ से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से इसको लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार को यही क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे चार ऑप्शन आ जाते हैं कि हाँ भी मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। ऐसे चार ऑप्शन आ जाएंगे आपके बेटा, यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, इटली हो गया, इस ऐसे करके चार ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है। यही बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन मैंने देखा है बहुत एग्जाम्स में कि मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है। तो इसको याद रखना आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको जो है लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है। ये याद रखना है कि इसका जो वर्णन है वो संविधान के कौन से भाग में दिया गया है, भाग 3 में दिया गया है। और अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसका क्या है बेटा, वर्णन है। ओके, इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन किस टाइप से आता है, इस टाइप से कि हाँ भाई किस भाग को या किस अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो मौलिक अधिकारों को ही जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ओके, तो अगर पूछ लिया जाए कि हाँ भी बात का मैग्ना कार्टा, तो वो है मौलिक अधिकार को ही बोला जाता है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? पहले थे बेटा 7, और अब कितने हो गए हैं? 6 मौलिक अधिकार हो चुके हैं। अब बताओ कौन सा अधिकार यहाँ से हटाया गया है? तो देखिए, संपत्ति का अधिकार जो है इसके अंतर्गत हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया है। ये वाला चीज़ पूछ ली जाती है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिर्फ वही लेके आई हूँ मैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब आता है आपके मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले अगर मैं बताऊं तो समानता का अधिकार आएगा, फिर आएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और फिर आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आपका समानता का अधिकार या समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, तो इस किसका वर्णन है, आपके समानता के अधिकार का वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, इसमें है विधि के समक्ष क्षमता। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा। ठीक है, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा राज्य और एक समान ही उनको लागू करेगा। तो वो होता है समानता का अधिकार या समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आपका हो गया ये अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता। आगे आता है आपका अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आपका ये दिया हुआ है कि हाँ भाई, राज्य के द्वारा जितने भी जैसे धर्म होगी, जाति होगी, लिंग हो गया, जन्म स्थान आदि के अधिकार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 15 के अंतर्गत है। ओके, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के अंदर क्या दिया हुआ है? लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता। अब इसका मतलब क्या है? ये भी प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, अनुच्छेद 16 कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता। ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं कि अनुच्छेद 16 में क्या है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हाँ भाई, सभी नागरिकों के लिए अफसर की जो है ना समानता सेम होगी। मतलब कि जो जितने भी जैसे ये हो गया अनुसूचित जाति होगी, अनुसूचित जनजाति हो गया, पिछड़ा वर्ग जो हो गया, इन सभी के लिए जो अफसर की जो समानता है ना वो सेम होगी। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत है बेटा? अनुच्छेद
16 के अंतर्गत है। नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 17। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने बहुत एग्जाम में अनुच्छेद 17 जो है यहाँ से अस्पृश्यता का अंत क्वेश्चन देखा है। ठीक है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या डिस्कशन है आपका, अस्पृश्यता का अंत। अब इसका मतलब होता है आपका छुआछूत। ठीक है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। ठीक है, इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो छुआछूत वगैरह ये इन सब में क्या करनी है, मतलब ऐसे भेदभाव नहीं करना है, तो वो है आपका अस्पृश्यता का अंत। तो ये किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको तो आपको करना है बिल्कुल। ठीक है, और नेक्स्ट ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आया हुआ है, अनुच्छेद 18, और इसके अंतर्गत क्या है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में बताया हुआ है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना जो है कोई भी उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकता। मतलब कि ये राष्ट्रपति का आपको आदेश लेना पड़ेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश से तभी आप जो है किसी अन्य देश की उपाधि को स्वीकार करोगे, नहीं तो आपको उपाधि स्वीकार नहीं करनी है। बिकॉज राष्ट्रपति अगर मना कर देगा तो वो उपाधि आप स्वीकार नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 18 में क्या दिया है, उपाधियों का अंत दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 18 में, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका कि हाँ भाई, भारत सरकार द्वारा जो भारत रत्न हो गई, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, या पद्म श्री हो गया, ऐसे जो पुरस्कार हैं जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ठीक है, ये जितने भी पुरस्कार हैं ना, ये भी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उपाधियों का अंत। अब नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये अनुच्छेद 22 से अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या है आपका, स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखो इसके अंदर क्या है, मूल संविधान में 7 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब सिर्फ 6 रह गए हैं। अब सिर्फ 6 का मतलब क्या है आपका, जो है अनुच्छेद 19F का जो भाग है वो संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो अब कितने बच गए हैं, अब सिर्फ बच गए हैं 6। ओके, अब उनको डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 के ए भाग में है बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब बोलने की स्वतंत्रता से मतलब क्या है कि जैसे वाक विवाद से रिलेटेड विचार आपको वो करने हो, ठीक है, देने हो, बोलने की स्वतंत्रता, तो वो सभी किसमें, अनुच्छेद ए के भाग में रखे गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 19B भाग। अब इसके अंदर क्या है, शांतिपूर्वक सम्मेलन। ठीक है, शांतिपूर्वक सम्मेलन किस भाग में है, अनुच्छेद 19 के बी भाग में दिया हुआ है आपका, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता किसमें, आपके अनुच्छेद 19B भाग में है। ओके, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद भाग सी, संघ बनाने की स्वतंत्रता। मतलब संघ मतलब संगठन, दल बनाने की, ठीक है, स्वतंत्रता किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 19 के सी भाग के अंदर है। अनुच्छेद 19D भाग के अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत है घूमने की आज़ादी। मतलब कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की जो स्वतंत्रता है वो किस में, अनुच्छेद 19 के डी भाग में है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 19E, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। इसके अंदर क्या है, अनुच्छेद ई में मतलब बसने की, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता कहाँ है, अनुच्छेद 19 के ई भाग में है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 19 का जी भाग। इसमें क्या है बेटा आपका, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। ये इतने मतलब कि यहाँ से वैसे मैंने क्वेश्चन कम देखे हैं, बस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाँ आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक है, एक अगर आपका इम्पोर्टेंट आएगा तो ये आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका उठ के बन के, जो क्वेश्चन आता है यहाँ से कि प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 के ए भाग में गिवन है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट बता रही हूँ ना,
पढ़ तो सारे लो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बता रही हूँ ना वो ज़्यादा स्पेसिफिक है, वो करने हैं, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये जो नोट करके स्पेशली मैंने लिखा भी हुआ है पॉइंट आउट करके, तो अनुच्छेद 19 का ए भाग आपको जरूर पढ़ना है। एक तो ये वाला कि हाँ भी विचार की स्वतंत्रता, या हम कह सकते हैं बोलने की स्वतंत्रता, और एक ये है प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये भी किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 19 के ए भाग के अंतर्गत है। आगे आता है आपका अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या है, अब देखो इसके अंतर्गत क्या है, अपराधों के लिए दोषी मतलब दोषी के संबंध में संरक्षण। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसके अंतर्गत क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, मतलब 3 प्रकार के इसके अंतर्गत स्वतंत्रता का वर्णन है। तो वो क्या है, एक तो किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरा क्या है, अपराध करने में समय जो कानून है, मतलब अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि हाँ भाई बाद में जो कानून बना है उसके तहत उस पर सजा डाल दी, नहीं, सिर्फ जब उसने अपराध किया है ना उसी के टाइम पर उसको क्या है, उसी कानून के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी। ठीक है, थर्ड क्या है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये किसके अंतर्गत है बेटा, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट आता आपका अनुच्छेद 21। इसके अंतर्गत है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब इसको हम कह सकते हैं, जो क्वेश्चन आता है ना अनुच्छेद 21 से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वो क्वेश्चन कैसे आता है, जीवन जीने की, ठीक है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 21। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 21 का कै। ठीक है, यहाँ क्या है, इसके अंतर्गत क्या है, 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त जो बच्चे हैं ना उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। और कौन से, यहाँ से ये भी पूछा जाता है, एक तो इसका अनुच्छेद आएगा पेपर के अंतर्गत कि हाँ भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 21। दूसरा कैसे क्वेश्चन आएगा कि संविधान संशोधन कौन सा है, तो वो याद रखना है 86वां संविधान संशोधन और 2002 के अंतर्गत। ठीक है, ये मैंने इसमें रिटर्न डाउन करना भूल गई मैं, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप 3 स्टार लगा लो। ठीक है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आता है ना तो यहाँ से जरूर उठ के आता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22। इसमें क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अब इसके अंतर्गत भी क्या है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 22 में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से मतलब है कि पहली तो ये हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। ठीक है, दूसरी क्या है, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। और तीसरी क्या है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह जो है लेने का अधिकार होगा। तो ये भी किसके अंतर्गत है, आपके अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 22 भी। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी याद रखनी है आपको। फिर उसके बाद जो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहाँ आप सिर्फ ये भी याद रख सकते हो, ये कौन से अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 से 24 तक है। ठीक है, यहाँ बस ये शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर आएगा तो बस ये अनुच्छेद ही आता है आपका। एक सेकेंड, अधिकार अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यही आएगा, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 के अंतर्गत है। नेक्स्ट आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब यहाँ से भी आपका अनुच्छेद ही पूछा जाता है, अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक है। फिर उसके बाद आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी आप स्टार मार्क लगाइए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, और अगर मैं बात करूँ इससे जो क्वेश्चन आता है, एक तो ये आ गया कि अभी संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो वो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने यहाँ लिखी है, ये पूछी जाती है, संविधान की आत्मा किसे बोला जाता है, तो ये यही है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा, हार्ट एंड सोल बोलते हैं इसे। और
ये किसने बताया है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको जो है संविधान की आत्मा कहा है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान की आत्मा किसने बताया है, तो आपके ऑप्शन आ जाएंगे ऐसे 3-4, जवाहरलाल नेहरू ने बताई है, किसने बताया, मतलब तो ऐसे करके ऑप्शन आ जाते हैं 4। तो भीमराव अंबेडकर ने बताया है, किसने बताया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप टिक कर लो। तो संविधान की आत्मा जो है भीमराव अंबेडकर ने बताया है। ठीक है, ये जितने भी मौलिक अधिकार जहाँ मैंने स्टार मार्क करवाया है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके, वो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने देखे हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए मैं